थोड़ी कहते सूफी काव्य धारा हो गया था। अब जब हम लोग पढ़ेंगे सगुन सगुन भक्ति के राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे राम काव्य धारा, राम भक्ति से, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कली कुलसी जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कली कुलसी जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, यानी वाल्मीकि तुलसी भयो, यह किसने कहा है? तो वाल्मीकि को जो है, तुलसी को वाल्मीकि को जो है उपाधि किसने दी थी? ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो किसने दी थी? तो दिया था नाभादास ने। किसने दिया था? नाभादास ने, ठीक है। किसने दिया था? नाभादास ने। तो कलिकाल का वाल्मीकि कहा था। नाभादास जो है कलिकाल का वाल्मीकि कहा था। उसके बाद जो है तो तुलसी को जो है अनुप्रास का भाषा किसने कहा था? तो सुख जी ने कहा था। इस आगे बढ़ेंगे। तो कली कुलसी जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, उक्ति कवि नाभादास द्वारा रचित है। नाभादास जो है, नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। नाभादास जो थे ये अग्रदास के शिष्य थे। इनकी प्रमुख कृतियां भक्तमाल अष्टयाम। तो नाभादास की चलिए रचना पहले देखते हैं। नाभादास की रचना क्या है? नाभादास की रचना तो भक्तमाल और अष्टयाम है। भक्तमाल में 200 भक्तों की चर्चा है, ठीक है। 200 भक्तों की चर्चा है। और एक रचना है अष्टयाम। उसके बाद अग्रदास। अग्रदास की रचना कौन सी है? अग्रदास की ध्यान मंजरी पदावली और अष्टयाम। अग्रदास की ध्यान मंजरी पदावली अष्टयाम। और नाभादास की भक्तमाल और अष्टयाम। भक्तमाल की टीका लिखी थी एक रसगोधरी नाम से, किसने? वेदास ने। तो अग्रदास तो देख लिए। तो नाभादास के शिष्य गुरु कौन थे? तो अग्रदास थे। निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। राम भक्ति जो है, राम भक्ति काव्य कवि नहीं है। तो नाभादास तो है, हृदय राम भी है, गोस्वामी तुलसीदास तो ये तो प्रमुख कवि ही है। गदाधर भट्ट नहीं है। गदाधर भट्ट जो है राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। गदाधर भट्ट जो है वो कृष्ण भक्ति परंपरा के गौड़ीय संप्रदाय के कवि हैं। कृष्ण काव्यधारा में गौड़ीय संप्रदाय के कवि हैं। यह रघुनाथ भट्ट स्वामी के शिष्य थे। किसके स्वामी शिष्य थे? रघुनाथ भट्ट स्वामी के शिष्य तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। भागवत के जो अद्वितीय वक्ता थे। जबकि गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास, हृदय राम भक्ति के कवि हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मातु पिता जग जाई तेजियो, विधिहु न लिखियो कुछ भाल भलाई। या आत्मपरक काव्य पंक्ति किसकी है? तो तुलसीदास की है। कहते हैं कि मातु पिता जग जाई तेजियो, यानी माता पिता जो है मेरे जग में तज दिया, यानी मुझे छोड़ दिए। विधिहु न लिखियो कुछ भाल भलाई, यानी विधाता भी जो है मेरे कुछ जो है भलाई नहीं किए हैं। तो माता पिता तुलसीदास की जो है माता पिता ने इसे तज दिया था। क्यों तज दिया था ये हम पहले बता चुके हैं रचना वाले में। तो कहते हैं कि जब इनका जन्म हुआ था तो ऐसी नक्षत्र में हुआ था कि इनके पिता जो थे आत्माराम डुबे, उसने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया था। और इसका बचपन का नाम था राम बोला। ये जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? रोते हैं। लेकिन ये तुलसीदास जी जो है वो रोए नहीं थे, बल्कि ये राम बोले थे। क्या बोले थे? राम बोले थे। इसलिए इसका नाम राम बोला भी रख दिया था। कहते हैं कि माता पिता कुछ भाल भलाई या आत्मपरक रचनाकार के भक्ति तुलसीदास के। तुलसीदास का बचपन घोर दरिद्रता एवं असहाय अवस्था में बीता था। उन्होंने लिखा है, माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया, विधाता ने भी मेरे भाल भलाई में कुछ नहीं किया। तुलसीदास के माता पिता का नाम क्रमशः हुलसी और आत्माराम दुबे था। तो तुलसी की माता का नाम क्या था? हुलसी। तुलसी हुलसी, इसे याद रखो, तुलसी हुलसी। तुलसी की माता का नाम हुलसी था और पिता आत्माराम दुबे था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। और शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन। उनके शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। और जो है दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरियानंद। तो नाभादास ने तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि किया। इसके बारे में और कुछ जान ले क्या? चलिए और कुछ जान लेते हैं। तुलसीदास जो है
इनका इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो राजापुर बांदा में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर बांदा में हुआ था 1532 ईस्वी। इसके बचपन का नाम राम बोला था। माता पिता, माता तुलसी था और पिता आत्मानंद दुबे था, पत्नी रत्नावली था। गुरु इनके कौन थे? नरहरियानंद। और शिक्षा गुरु सनातन शेष सनातन थे और दीक्षा गुरु नरहरियानंद ज्ञान नरहरिदास थे। और इसका लालन पालन किसने किया था? इसका लालन पालन चुनिया ने किया था। किसने किया था? चुनिया ने, या कहीं मुनिया भी आ जाता है, तो चुनिया या मुनिया। क्यों लालन पालन? क्योंकि इनके पिता ने इसे त्याग दिया, बोला कि इसको हम नहीं रखेंगे, क्योंकि ये दूसरे नक्षत्र में पैदा हुआ है, इसको रखना अशुभ है। तो इसका लालन पालन जो है चुनिया ने किया था। और नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो नाभादास ने कहा है। अमृतलाल नागर जो है मानस का हंस कहते हैं। मानस का हंस किसे कहा गया है? तुलसीदास को। किसने कहा है? अमृतलाल नागर। अरे मानस का हंस, रामचरित मानस है ना, तो मानस का हंस समझ लो, तुलसीदास है, वही समझ भी करो। मानस का अमृतलाल नागर ने तुलसीदास को क्या माना है? तो मानस का हंस, और इसकी रचना भी है मानस का हंस। गोस्वामी तुलसीदास और एक कुछ जन्म लेते हैं। तो जातीय कवि तुलसीदास को जातीय कवि किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा ने। और अनुप्रास का बादशाह किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल। तुलसीदास को जो है अनुप्रास का बादशाह किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल। जैसे कि रघुपति राघव राजा रामपति पावन सीताराम। तो र की जो पुनरावृत्ति हुई है तो वो अनुप्रास में होता है, इसलिए जो है सुकने से अनुप्रास का बादशाह है। जो रूपक का बादशाह बच्चन सिंह। रूपक का बादशाह किसने कहा? बच्चन सिंह। कलिकाल का वाल्मीकि और भक्ति काल का सुमेरु किसने कहा था? तो नाभादास। कलिकाल का वाल्मीकि और भक्ति काल का सुमेरु नाभादास। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा था? स्मिथ। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति स्मिथ ने कहा। बुद्ध देव के बाद बड़ा लोकनायक किसने कहा? तो ग्रियर्सन ने। बुद्ध देव के बाद बड़ा लोकनायक ग्रियर्सन ने। और आनंद वन का वृक्ष मधुसूदन सरस्वती ने कहा था। तो आनंद वन का वृक्ष किसने कहा था? मधुसूदन। और मानस का हंस अमृतलाल नागर कथी। तो गोस्वामी तुलसी की रचना देख लेते हैं। तो गोस्वामी तुलसी की रचना जो प्रमाणिक माना गया है वो 12 मानी गई। कितने मानी गए हैं? 12। कौन कौन है? तो दोहावली। सबसे पहले इसको क्रमबद्ध तरीके से कर लेते हैं। तो वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहीं छू, जानकी मंगल, रामचरित्र मानस, यहाँ से पहले लेते हैं। दोहावली, कविता रामायण यानी कवितावली, गीतावली, रामचरित्र मानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला नहीं छू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैरवे रामायण और वैराग्य संदीपनी एवं कृष्ण गीता। सबसे पहले इस रचना कौन सी होगी? वैराग्य संदीपनी। प्रथम रचना जो मानी जाती है वो वैराग्य संदीपनी को मानी जाती है। प्रथम रचना कौन है? वैराग्य संदीपनी। सबसे पहले क्या करते हैं? इसको याद रखने के लिए सबसे पहले तुलसीदास जी क्या करते हैं? वैराग्य होते हैं। उसके बाद राम जी से आज्ञा लेते हैं तो रामाज्ञा प्रश्न। उसके बाद रामलला नहचू करते हैं, फिर जानकी जी के मंगल करते हैं, फिर रामचरित मानस लिखते हैं, फिर पार्वती मंगल करते हैं। पार्वती मंगल जब करती है फिर ब्रज की ओर चले गए, वहाँ पे कृष्ण गीतावली लिखते हैं, गीतावली लिखते हैं, फिर विनय पत्रिका लिखते हैं, फिर दोहावली लिखते हैं और वैरवे रामायण लिखते हैं और कवितावली लिखते हैं। इसमें किसकी कौन सी भाषा है तो कैसे याद रखें? इसमें से जो है जिसमें वली लगा हुआ है उसमें जो है ब्रज भाषा है और जो राम से संबंधित है वो अवधि है। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? गोस्वामी तुलसी की जो भक्ति वो किस प्रकार की है? तो दास्य भाव की है, यानी दास्य भाव की है। तुलसीदास अपने आप को दास समझ के भक्ति भाव। तुलसीदास की भक्ति क्या थी? दास्य भाव की। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी। इसके पिता का नाम क्या था? आत्मानंद दुबे। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? आत्मानंद दुबे था। और माता का नाम तुलसी। माता का नाम तुलसी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। और इनके दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरियानंद। और शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है। प्रतिनिधि कवि राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो तुलसीदास जी। तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्ट द्वैतवाद से प्रभावित। तुलसीदास जो है वो रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित। तुलसीदास ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामलला नहचू, दोहावली, वैरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, गीतावली जैसे प्रसिद्ध काव्य कृतियों की रचना की। यह राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित कवि नहीं।
राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि कौन नहीं है? अग्रदास, अग्रदास तो है। प्राणचंद चौहान है, इसकी रचना एक है। प्राणचंद चौहान की रचना कौन सी है? प्राणचंद चौहान की रचना है रामायण महानाटक। कौन सी है? रामायण महानाटक। हृदय राम भी है, इसकी एक रचना है। हृदय राम की रचना कौन सी है? हनुमान नाटक, हनुमान नाटक। और गदाधर भट्ट ये नहीं। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचना। तो तुलसीदास, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न। विष्णुदास की रचना कौन कौन सी है? रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण, रुक्मणी मंगल और स्वर्गारोहण। ईश्वरदास की रचना भरत मिलाप, अंगद पेश। ईश्वरदास की रचना भरत मिलाप और अंगद पेश। स्वामी अग्रदास, अग्रदास की अष्टयाम, हितोपदेश, उपखान बावली। और प्राणचंद चौहान की रामायण महानाटक। और हृदय राम की हनुमान नाटक और सुदामा चरित्र, हनुमान नाटक और सुदामा चरित्र। तो तुलसीदास की कौन कौन सी रचना है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न। विष्णुदास की रुक्मणी मंगल। विष्णुदास की कौन कौन सी रचना है? महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र या रुक्मणी मंगल और स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण है। और एक रामायण कथा बहुत प्रसिद्ध है, या रामायण कथा। ईश्वरदास की भरत मिलाप, अंगद पेच और एक सत्यवती कथा जो कि सूफी काव्यधारा में है। तो ईश्वरदास की रचना भरत मिलाप और अंगद पेच। अग्रदास की अष्टयाम और हितोपदेश, उपखान बावली। और प्राणचंद चौहान की रामायण महानाटक। और हृदय राम की हनुमान नाटक। हनुमान नाटक जो किसकी रचना है? तो हनुमान नाटक जो है, हनुमान जी के हृदय में क्या थे? राम थे, तो हृदय राम। इसके चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा सर्ग है? सीधा पूछते हैं। सुंदरकांड जो है, सुंदरकांड ये रामचरितमानस का कौन सा कांड का है? तो सबसे पहले इसमें जो है 7 कांड है। सुंदरकांड में कितने कांड है? तो 7 कांड। तो सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां सर्ग। पहले इसके 7 कांड को देखते हैं। रामचरितमानस में जो 7 कांड है, कौन कौन सा? 7 कांड या सर्ग या सोपान कहते हैं जिसको, जो क्रम से इस प्रकार है। सबसे पहले बालकांड, फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदरकांड तथा लंका कांड एवं उत्तरकांड। तो सबसे पहले राम जी जो हुए वो कहाँ कांड किए? बालकांड किए, बालकांड। फिर अयोध्या में कांड किए, फिर अरण्य के जंगल अरण्य में कांड किए, फिर किष्किंधा पहुंचे, किष्किंधा में कांड किए, फिर समुद्र के पास पहुंचे तो सुंदरकांड किए, फिर लंका में कांड किए और फिर उत्तरकांड। सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा सीता की खोज और राक्षसों के संहार का, सुंदरकांड में जो है हनुमान जी के द्वारा सीता की खोज और राक्षसों के संहार का वर्णन किया गया है, यह दोहा और चौपाई छंद में। अयोध्या कांड, अयोध्या कांड जो है रामचरितमानस का हृदय स्थल है। अयोध्या कांड जो है रामचरितमानस का हृदय स्थल है। क्यों? क्योंकि यहीं पर राजा दशरथ की मृत्यु होती है, राम का वन गमन होता है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास, रामचरितमानस की रचना जो है तुलसीदास जी ने सन 1631 सन नहीं संवत 1631 में, यानी कि 1574 ईस्वी में अगर निकालोगे तो 1574 ईस्वी। तो रामचरितमानस की जो रचना है तुलसीदास ने 1623 संवत यानी कि 1574 ईस्वी में चैत्र शुक्ल में रामनवमी के दिन, मंगलवार के दिन, रामनवमी को मंगलवार को प्रारंभ किया। और इसे पूर्ण करने में कितना दिन लगा था? तो 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। जैसे संविधान को लगा था उसी प्रकार जो इसमें कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। तो तुलसीदास जी की रचना वैरासन दीपिनी, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल जैसे अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। सिया राम मैं सब जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। उपयुक्त तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? तो विशिष्टाद्वैतवाद की सिद्धांत। किसका? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत जो है विशिष्ट प्लस अद्वैत, विशिष्ट प्लस अद्वैताचार्य रामानुजाचार्य का प्रतिपादन किया है। दार्शनिक मत है इसके अनुसार यद्यपि जगत और जीवात्मा दोनों कार्यरत ब्रह्म से भिन्न है, फिर भी वे ब्रह्म से ही उद्भव है। ब्रह्म से उसका उसी प्रकार का संबंध है जैसा कि किरणों का सूर्य से। अतः ब्रह्म एक होने पर भी अनेक है। कीरति भनिति भूति बलि सोई, सुर सरिसम सब कहहित होई।
ये जो है किसकी रचना है? तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की। कीर्ति भनिते बुद्धि भलि सोई, सुरसरी सम सब कहित होई। कीर्ति भनिते बुद्धि भलि सोई, सुरसरी सम सब कहित होई। किसकी रचना है? तो तुलसीदास की है। मेरे नैन बिरह के बेल बई, संचित नैन नीर के सजनी मोर पाथर गई। सूरदास की है। नव मरकट मणि श्याम कनक, मणिक्रम ब्रजबाला, वृंदावन को बीज मन हूँ पहराई माला। इसके है? तो नंददास की है। माधो मैं ऐसा अपराधी तेरी, माधो मैं ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत नहीं साधी। सूरदास की। रामचरितमानस में जो है तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है? तो सरस्वती और गणेश जी की करते हैं। कोई सी का भी जो है हम आरंभ करते हैं तो किससे करते हैं कि हमारी रचना को में जो है सुदृढ़ बनाना, और आरंभ करते हैं गणेश जी से। और लेखनी के तुम आता है सरस्वती, तो इसी की वंदना करते हैं। तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम सरस्वती गणेश की वंदना की है। रामचरितमानस में रचना जो 1631 ईस्वी नहीं 1631 संवत ईस्वी में निकाला हुआ। 1574 ईस्वी में चैत्र शुक्ल रामनवमी को हुई थी। दिन था कौन सा? मंगलवार। तो इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे। कितने लगे थे? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। मानस में 7 कांड है। मानस में 7 कांड या सोपान है, जो क्रम से इस प्रकार है। जैसे पहले बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका में जाते हैं तो लंका कांड, और आने के टाइम जो होता है वो उत्तरकांड होता है। अंतिम अवस्था कहते हैं उत्तरकांड। अयोध्या को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हृदय स्थल कहा जाता है। अयोध्या कांड को जो है रामचरितमानस, अयोध्या कांड को जो रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय का विराट चेष्टा है। तुलसी का जो संपूर्ण काव्य है वो समन्वय की विराट चेष्टा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जैसे राम के गुरु शंकर को बता दिए, शंकर के गुरु राम जी को बता दिए। देखिए समन्वय बता, समानता जो दिला है तुलसी दिला है। किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, HPD ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा। क्या कहते हैं शुक्ल जी? हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। किसने कहा है? शुक्ल साहब ने कहा है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस जो है रसखान को सुनाया था। तुलसीदास जो है सर्वप्रथम सबसे पहले रामचरितमानस जो लिखा तो किसको सुनाया था? तो रसखान को सुनाया था, जो कि मुस्लिम था और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस किसे सुनाया था? तो रसखान को सुनाया था। तो रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास। प्रथम टीका जो लिखा है किसने लिखा है? तो रामचरण दास ने लिखा है। प्रथम टीका किसने लिखा है रामचरितमानस पर? रामचरण दास ने लिखा है। रामचरितमानस पर रामचरण दास ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि किसे कहा जाता है? लोक मंगल को तो तुलसीदास को कहा है। सूरदास तो लोक रंजक है, जो कृष्ण जो है लोक रंजक यानी कि मनोरंजन वाला कार्य, और लोक मंगल का मतलब तुलसीदास के। लोक मंगल की साधना के कवि तुलसीदास हैं। वो कहा जाए तुलसी के संदर्भ में विद्वानों के कहे गए उक्त हैं। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय की मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान। हाँ, बात सही है। उत्तर भारत में जो है समग्र जनता के हृदय में जो है तुलसीदास जी प्रेम प्रतिष्ठा के रूप में विराजमान है। और HPD ने क्या कहा है कि भारतवर्ष में लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कराने का अपार्थ है। समन्वय यानी कि राम को शंकर, शंकर में राम, दोनों में भेद नहीं बल्कि समन्वय बैठना करने का अपार हृदय लेकर आया हो। नाभादास क्या कहते हैं? नाभादास कहते हैं कलिकाल का वाल्मीकि। कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो नाभादास ने कहा है। और भक्ति काल का सुमेरु भी नाभादास ने कहा है। रामविलास शर्मा ने क्या कहा है? तो जाते कवि। रामविलास शर्मा ने क्या कहा? जाते कवि। और जो है अमृतलाल नागर ने क्या कहा? तो मानस का हंस, यानी रामचरितमानस का
अंश के रूप में है तुलसी। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका जो है रचना किस भाषा में? देखो सीधा भाषा से क्वेश्चन आ गया है, और हम लोग जो है आपको रचना में पढ़ा चुके हैं कि विनय पत्रिका की रचना किस में हुई है? तो ब्रज भाषा में। अब ब्रज भाषा कैसे, इसकी रचना सबसे पहले एक बार हमको बता दो कैसे कैसे है। तो सबसे पहले तुलसीदास जो वैरागी धारण करते हैं, तो वैरागी संदीप में, फिर राम जी साखियाँ लेते हैं, तो राम आ गया प्रश्न, फिर राम लला नाचू करते हैं, फिर जानकी मंगल करते हैं, फिर जानकी जी की मंगल करते हैं, फिर जानकी जी की मंगल किए, उसके बाद रामचरितमानस का पाठ करते हैं। जानकी जी की मंगल किए तो रामचरितमानस पाठ करते हैं। अब कहते हैं पार्वती जी छोड़िए दिए, तो पार्वती मंगल करते हैं, सीधा ब्रज की ओर निकल जाते हैं। ब्रज की ओर निकले तो सबसे पहले कृष्ण गीतावली, फिर गीतावली लिखे, गीतावली लिखे और गीतावली लिखे, उसके बाद विनय पत्रिका लिखे और विनय पत्रिका लिखे, तो ये सब जो ब्रज में है। उसका दोहावली लिखे, ये भी ब्रज में है, और वैरवे रामायण ये अवधि में है, और कवितावली, कवितावली भी ब्रज में। तो जिस जिसमें वली लगा है वो ब्रज में, उसके बाद जो राम से संबंधित है वो अवधि में। तो भोजपुरी में तो लिखे ही नहीं, मैथिली में लिखे ही नहीं, तो यही दो होगा, अवधि या ब्रज। तो ब्रज भाषा इसकी है। तब यहाँ देखो कुछ रचना है उनकी भाषा है। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में, किसमें हुई? ब्रज भाषा में। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में प्रारंभ, इसे पूरे करने में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन का समय है। तुलसीदास की रचना का सामान्य परिचय। रामचरितमानस ये जो है राम जी से संबंधित है, तो अवधि भाषा में। रामलला नेचू राम जी से संबंधित है, तो अवधि। वैराग संदीपनी ब्रज, वैराग संदीपनी जो है ब्रज में है, और दोहावली भी ब्रज में है। जानकी मंगल, जानकी मंगल जानकी जी के मंगल करते हैं, तो राम जी से संबंधित है, अवधि में। पार्वती मंगल भी अवधि में, इससे पार्वती का भी रामायण में वर्णन हुआ है। वैरवे रामायण, रामायण तो लगा ही है, तो ये तो अवधि में ही होगा। राम आ गया प्रश्न, राम जी है तो अवधि में होगा। कवितावली, वली लगा है सीधा ब्रज में लगा दो। गीतावली वली है ब्रज लगा दो। कृष्ण गीतावली वली है ब्रज लगा दो। विनय पत्रिका ब्रज लगा दो। विनय पत्रिका ना तो राम से लग रहा है ना कृष्ण से लग रहा है, ब्रज में। ठीक है, और एक कवितावली तो हो गया, और एक दोहावली, दोहावली भी जो है ब्रज में। ठीक है, अब अगला देखते हैं। मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति, मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित है रामायण प्रतिपम। मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति रामायण प्रतिपम है। अन्य विकल्पों की कृति रचना करने में महावीर चरित्रम भगवती, महावीर चरित्रम किसके? भगवती के। गंगा सत्करम लोकरण गुणांति पंथ। नाभादास किस भक्ति धारा के कवि? नाभादास जो किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो नाभादास जो है राम भक्ति के हैं। नाभादास किसके हैं? तो राम भक्ति शाखा के हैं। नाभादास की जो है रचना कौन सी है? एक भक्तमाल है जो जिसमें कि 200 कवियों का वर्णन है, और एक अष्टयाम है। और नाभादास के गुरु कौन है? तो नाभादास के गुरु अग्रदास है। तो नाभादास जो है भक्तिकालीन राम भक्ति काव्य है। ये स्वामी अग्रदास के शिष्य हैं। अग्रदास के शिष्य हैं कौन? नाभादास। नाभादास की 3 कृतियां प्रमुख हैं, जिसमें कि भक्तमाल, अष्टयाम और राम भक्ति संबंधित स्फुट पद। तो भक्तमाल में 200 कवियों का वर्णन है, तो भक्तमाल में जो है 200 भक्तों का चरित्र गान है। अष्टयाम जो है वो ब्रज भाषा गद्य और पद दोनों में अलग अलग उपलब्ध है। अगला है, सच पूछा जाए तो मधुर युग की समग्र स्वाधीनता चिन्हता के गुरु रामानंद ही थे। कथन जो किसका है? सच पूछा जाए तो माधुर्य युग के समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु कौन थे? रामानंद ही थे। तो कथन जो है किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। रामानंद का जन्म प्रयाग के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, रामानंद का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता सुशीला देवी थी। रामानंद के पिता माता जो है वो सुशीला देवी थी। रामानंद किसके किसी गुरु हैं? रैदास कबीरदास धन्ना सेन पीपा सब
तो ये तो है। इनके पिता कौन थे? तो पुण्य सदन। माता कौन थे रामानंद की? सुशीला देवी। पिता पुण्य सदन। कबीर इनके शिष्य देखते हैं, कबीर, रैदास, सुरसुरी, अनंतानंद, पीपा, धन्ना इनके प्रमुख शिष्य हैं। स्वामी रामानंद द्वारा स्थापित रामानंदी संप्रदाय को ही रामावत संप्रदाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामावत संप्रदाय कहा जाता है। रामानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से? तो श्री रामार्जन पद्धति, राम रक्षा स्त्रोतम, आनंद भाष्य, वैष्णव बताओ, योग चिंतामणि और सत्यनामी पंथ। आलावार भक्तों या संतों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? ये सुदूर दक्षिण के वैष्णव थे, बात तो सही है। इनकी संख्या 12 थी। हाँ, आलावार वार यानी कि 12। ये सभी उच्च नहीं यार, निम्न वर्षीय थे। अलावार में अंडाल नाम की एक महिला थी। हाँ, अंडाल गोदा, जिसे कि दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। अलावार में अंडाल नाम की एक महिला भक्त थी, गलत है इसका। अलावार सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्ति से थे। इनमें कुल 12 थे, जिनमें महिलाएं थी संत अंडाल या गोदा माने जाती हैं। ये आलावार भिन्न भिन्न जातियों में पैदा हुए थे, परंतु संत होने के कारण उनमें प्रमुख रूप से आदर है। 12 आलावार संतों का समय 6ठी से 9वीं सदी है। समय इसका क्या है? तो 6ठी सदी। जिस समय इधर बौद्ध चल रहे थे उसी समय उधर आलावार चल रहे थे। अब कुछ जो है संप्रदाय एवं प्रवर्तक। तो श्री संप्रदाय, तो श्री लगल है, तो श्री राम, श्री राम तीसरे मिला लेते हैं। अ का 3 कहाँ है? अ का 3 एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि। ब्रह्म रुद्र संप्रदाय किसका है? रुद्र संप्रदाय तो ये है विष्णु स्वामी का होना चाहिए। श्री संप्रदाय किसका है? श्री राम, रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय विष्णु का ही था। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य। गरुड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। राधावल्लभ संप्रदाय हितहरिवंश। रामानुजाचार्य का दर्शन क्या है? तो राम जी क्या थे? विशिष्ट थे, विशिष्ट द्वैतवाद। माधवाचार्य द्वैतवाद। विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैत। निम्बार्का द्वैताद्वैत। चैतन्य महाप्रभु द्वैताद्वैत। तो श्री संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? तो रामानुजाचार्य श्री राम। ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य, माधव क्या थे? ब्रह्म जी थे। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। सनकादि निम्बार्काचार्य। गरुड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। राधावल्लभ हितहरिवंश। सनकादि संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय, हंस संप्रदाय या कुमार संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं, नाभा दासकृत भक्तमान से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रमाणिक रचना। हाँ, प्रमाणिक रचना है। इनके पूर्वार्ध में कलयुग से पहले के भक्तों का उल्लेख है। इनके पूर्वार्ध में कलयुग से पहले के भक्तों का भी उल्लेख है। हाँ, इतिहास की दृष्टि से इनका उत्तरार्ध अधिक महत्वपूर्ण है। इतिहास की दृष्टि से चूंकि अंतिम भाग जो है इतिहास से संबंधित है, जिसमें कि वर्णन होगा रामानंद का, तुलसीदास का। उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्त संतों का विस्तृत जीवन वृत्त है। उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्तों संतों का विस्तृत जीवन वृत्त नहीं। नाभा दासकृत जो भक्तमान संबंधित उपयुक्त कथन सही नहीं है। सन 1585 ईस्वी के लगभग नाभा दासकृत भक्तमान में 2 पहलू स्पष्ट होते। प्रथम में छप्पइयों के माध्यम से रामानुजाचार्य के पूर्व के सभी प्रकार के भक्तों के नाम का स्मरण मात्र है। दूसरे पहलू में एक एक कवि या भक्त पर एक पूरा छप है, जिसमें उस भक्त कवि के विशिष्ट गुणों पर प्रकाश पड़ता है। एक छप्पे में 6 चरण होते हैं, एक छप्पे में जो है 6 चरण होते हैं, इसलिए छप्पे कहते हैं, जिसमें से किसी कवि के जीवन नहीं आ सकते, अतः इसे जीवनी साहित्य नहीं कहा सकता। 6 चरण में कैसे पूरा जीवनी ले लो किसी कवि, तो जीवनी साहित्य इसे नहीं कह सकते, ठीक है। और हमें एक चीज बता दो, छप्पे छप्पे है ना, छप्पे छंद का विशेषज्ञ किसे माना गया है? छप्पे छंद का विशेषज्ञ चंद्रोड़ताई को माना गया। चंद्रोड़ताई में कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए अब ये आप लोग पढ़िए तब तक।
तो भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन कौन सा है? कौन सा है चुन लिए? इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख कथन, इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है। भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन, तो भक्तिकालीन राम काव्य धारा में पूछ रहे हैं ना, तो इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान, हाँ राम काव्य धारा में प्रमुख स्थान। इसमें लोक संग्रह की भावना, लोक रंजक की नहीं, लोक मंगल की बात की गई है या लोक संग्रह की बात की गई जी, सही है। यह काव्य अवधि और ब्रज दोनों में रचित है जी। यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। पूर्णतः तो मुक्त नहीं है, कृष्ण काव्य द्वारा भी लिखा जा रहा था, तो ये गलत है। राम काव्य कृष्ण काव्य से पूर्णतः मुक्त नहीं थे। राम काव्य में काव्य की प्राय कवि सभी शैलियां दृष्टिगोचर होती है। तुलसीदास ने राम काव्य के सृजन में विद्यापति और सूरदास के गीति पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। राम काव्य धारा की प्रमुख विशेषता लोक मंगल की भावना, अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं की बहुलता थी, समन्वय की भावना थी यानी कि समानता की, उसके बाद प्रबंध एवं मुक्तक रचना की प्रवृत्ति थी, ठीक है। उसके बाद भक्तमाल के टीकाकार कौन? भक्तमाल की जो भक्तमाल के टीकाकार कौन है? तो भक्तमाल पे भी टीका लिखा गया था, ठीक है। भक्तमाल पहले किसकी रचना है? तो भक्तमाल नावादास की। भक्तमाल किसकी है? नावादास की रचना है। और इसका टीका जो है किसने लिखा था? प्रियादास ने लिखा था। किसने लिखा था? प्रियादास ने। किस नाम से लिखा था? रसबोधि नाम से। किस नाम से? रसबोधि नाम से, ठीक है। और अग्रतास तो इनके गुरु थे। अग्रतास जो इनके गुरु थे, नावादास के गुरु थे। तो नावादास के तो भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी हैं। इन्होंने भक्तमाल के टीकार भक्ति रसबोधि या रसबोधि नाम से किया था। इनकी अन्य रचनाएं रसिक मोहनी, भक्त सुमरिनी है। किसकी? प्रियदास की। विठलनाथ यमुनानाष्ट अग्रदास की ध्यान मंजरी। अग्रदास की रचना कौन सी है? तो ध्यान मंजरी, पदावली और अष्टयाम रचना है इसकी। अग्रदास की रचना ध्यान मंजरी, पदावली और अष्टयाम। मूल गोस्वामी चरित्र। मूल गोस्वामी चरित्र के रचनाकार कौन है? तो मूल गोस्वामी चरित्र के रचनाकार बेनी माधव है। कौन है? बेनी माधव। नाभादास की रचना कौन सी है? तो नाभादास की तो भक्तमाल है। नाभादास की भक्तमाल है जिसमें कि 200 कवियों का 200 भक्तों की चर्चा है। उसके बाद प्रियादास ये तो जो नाभादास की 200 भक्तों की जो है भक्तमाल है उसके ऊपर टीका लिखी रसबोधि नाम से। नरहरिदास ये तो तुलसीदास के गुरु हैं। तो मूल गोस्वामी चरित्र के रचनाकार कौन हो गए? तो बेनी माधव दास। तो मूल गोस्वामी चरित्र के रचनाकार बेनी माधव दास हैं। अपनी इस रचना में बेनी माधव ने तुलसीदास का चरित्र चित्रण करने के साथ ही मीराबाई और तुलसीदास के पत्राचार का भी उल्लेख किया है। कुछ रचनाकार और रचना थे। तो नाभादास की रचना क्या है? तो भक्तमाल। तो भक्तमाल जो किसकी रचना है? नाभादास। भक्ति रसबोधनी प्रियादास की, जो किसी के ऊपर एक टीका लिखी गई थी। रुक्मणी मंगल नंददास की, ठीक है। रुक्मणी मंगल नंददास की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। उन्होंने रचना और नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और ना सब चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में फंसे। उनकी किसी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। सूर्य जी का यह कथन जो किसका है? तुलसी का ही होना चाहिए। सूर्य जी का उपयुक्त कथन जो है तुलसीदास के विषय में है। जयसी जो है बड़े भावुक भागवत भक्त थे। जयसी साहब जो है बड़े भागवत भक्त कवि थे। इन्होंने अपने समय में बड़े ही सिद्ध और पहुंचे हुए फकीर माने जाते हैं। उसके प्रेम मार्ग में ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक तथा जवाबदेही का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। कवित विवेक एक नहीं मोड़े, सत्य कहूं लिखी कागज कोल। ये किसका है? तो तुलसीदास ने कहा है। तो कवित विवेक एक नहीं मोड़े, सत्य कहूं लिखी कागज कोल, तुलसीदास के है। कबीरदास की रचना है बीचक। और कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी कहाँ हुआ था? लाड़तारा में। और मृत्यु मगहर 1528 में। सूरदास की रचना सूरसागर साहित्य लहरी और सुरसरावली। रहीम के मदनाष्टक।
विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? विज्ञान गीता जो किसके द्वारा लिखी गई है? तो केशव दास के द्वारा। विज्ञान गीता किसके द्वारा? केशव दास। केशव दास की कौन रचना है? कौन सी? रामचंद्रिका। रामचंद्रिका कहा, और इसमें जो टोटल 39 अध्याय, और कहा जाता है कि रामचंद्रिका जो है एक ही रात में लिख दिए थे। क्या कहे जाते हैं कि केशव दास जो है एक ही रात में पूरी रामचंद्रिका लिख दिए थे, और बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो विज्ञान गीता केशव दास द्वारा लिखी गई है। विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है तथा नक्सिक के परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन हुआ। केशव दास की कवि प्रिया, केशव दास की जो है अन्य रचना कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमल, रीति ग्रंथ है। ये सब रीति ग्रंथ, रीति का धारा हम पढ़ेंगे। इनमें क्रमशः रस, अलंकार, छंदों का निरूपण किया गया। मलुक दास की रचना आदिकालीन नहीं, संत काव्यधारा में जो मलुक दास पढ़े थे, तो मलुक दास का भी कवि है, संत काव्यधारा के। तो मलुक दास की रचना रत्न खान, जान बोध, जान प्रोच और ध्रुव चरित है। रामदास की रचना भक्तमाल, अष्टयाम, राम भक्ति संबंधी स्पष्ट पद, और तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, रामलला नहचु, हनुमान बाहु। संबत 1631, संबत 1631, करूं कथा हरिपद धरि शीसा। यह जो है किसने कहा था? ये प्रसिद्ध ग्रंथ जो है रचना काल के संकेत किस ओर किया है? रामचरितमानस। तुलसीदास लिखते हैं कि संबत 1631 यानी 1631 संबत में करूं कथा हरिपद धरि शीसा। तुलसीदास कहते हैं जब रामचरितमानस को लिखना स्टार्ट करते हैं तो कब लिखते हैं थे उसको? जो है रामनवमी के दिन मंगलवार को, रामनवमी के दिन मंगलवार को लिखे थे। ठीक है, और ईस्वी कुछ दिन 1574 ईस्वी में। और रामचरितमानस सबसे पहले किसको सुनाए थे? तटस्थान को सुनाए थे। और इसमें टोटल कितने कांड है? तो 7 कांड है। किस भाषा में लिखा गया है? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। और इसमें शांत रस की प्रधानता है। रामचरितमानस में जो है वैसे तो बहुत रस है, लेकिन मुख्य रूप से शांत रस प्रधानता है। इसे लिखने में कुल समय कितना लगा था? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा था। ठीक है, तो इसमें 7 कांड कौन कौन से थे? तो बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। इसमें जो है बालकांड सबसे बड़ा कांड है, अयोध्याकांड जो मानस का हृदय स्थल है, तथा किष्किंधाकांड जो सबसे छोटा कांड है। इसमें कि बाली को मारते हैं और सूर्य को लेकर चल देने की बात करो। और उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन है। तो श्री रामचरितमानस की रचना जो है 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी के दिन मंगलवार को प्रारंभ हुई थी। इसमें 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। श्री रामचरितमानस तुलसी द्वारा रचित एक विशाल महाकाव्य है। और रामचरितमानस जो है अवधी भाषा का प्रथम सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य, अवधी भाषा का प्रथम सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। ठीक है, रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने संभवतः सुखाई के साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए की। पद्मावत तो जैसी की है, सूफी काव्यधारा में जैसी की रचना यह अवधी भाषा में रचित है। उसका नूर मोहम्मद की रचना अनुरागवास की, नूर मोहम्मद की अनुरागवास की। ठीक है, नूर मोहम्मद को जो अंतिम सूफी कवि माना जाता है। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मानव प्रकृति का ज्ञान जो है तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचना सबसे पहले हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर हिंदी साहित्य का 40 में लिखे थे, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका, उसके बाद उद्भव पूर्वी काल और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। रामविलास शर्मा की प्रमुख रचना प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद्र उनका युग। रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन कौन सी है? रस मीमांसा, चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि 1929 में लिखा गया था। कौन कौन सी है? रस मीमांसा, चिंतामणि और हिंदी साहित्य का इतिहास। राम काव्यधारा की संबंधित कृति ध्यान मंजरी जो है वो किसकी रचना है? ध्यान मंजरी जो है किसकी रचना है? तो अग्रदास की। ध्यान मंजरी किसकी रचना है? तो अग्रदास की। अग्रदास की कौन कौन सी रचना है? ध्यान मंजरी, पदावली और अष्टयाम। अग्रदास ही जो है वो
रसिक संप्रदाय प्रवर्तक किए थे। रसिक संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? अघोरदास सिंह। तो प्राणनाथ चौहान की कौन सी रचना है? प्राणनाथ चौहान की जो रचना है रामायण महानाटक, रामायण महानाटक। और हृदय राम की हनुमान नाटक। और प्रियादास की, प्रियादास तो एक टीका लिखी थी रसबोधरी नाम से भक्तमाल के ऊपर, ठीक है। और अग्रदास के शिष्य कौन थे? तो नाभादास, इसने की भक्तमाल लिखी थी, तो नाभादास। ये बता दिए प्रियादास महाराज रसबोधरी नाम से टीका लिखी थी, नाभादास की रचना भक्तमाल के ऊपर। प्राणचंद की रामायण महानाटक, हृदयराम हनुमान नाटक। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, यह काव्य पंक्तियां किस कृति में है? बीजक में, गौरववाणी में, नाथवाणी में, कवितावली में। तो कवितावली में। गोरख जगाए जो भक्ति भगाए लोग, यह काव्य पंक्ति कवितावली ग्रंथ में। इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास। कवितावली में ही है। गोरख जगाए जोग भक्ति भगायो लोग, कवितावली में तुलसीदास जी लिखे हैं। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किसने किया था? गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया था। किस नाम से? गौरववाणी नाम से। कुल कितने? 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर। बीजक, बीजक जो संत कबीर की प्रमाणिक कृति है, इसमें से रामायणी शब्द और साखी शब्द और रामायणी, साखी शब्द और रामायणी, जान ज्योतिषा, विप्लुति, कहारा, बसंत, चांचर, बेली, बिरोहली, हिंडोला, साखी नामक 11 प्रकरण है। 11 प्रकरण है। तुलसीदास की कृतियां कौन कौन सी? तो वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बेरबे रामायण और कवितावली, ठीक है। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निर्माण में लिखी थी? तो हनुमान बाहुक। शारीरिक पीड़ा, हनुमान बाहुक। कहा जाता है कि तुलसीदास को जो अंतिम अवस्था में बाहों में जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, तो इसी बाह पीड़ा को लेकर जो है हनुमान बाहुक नाम की रचना की थी। और कहा जाता है इसी रचना के बाद जो है वो स्वर्गलोक से धार गए। तो तुलसीदास ने हनुमान बाहुक की रचना अपनी शारीरिक पीड़ा की निवारण अर्थ में की थी। तुलसीदास की हनुमत भक्ति संबंधी स्वतंत्र रचना है। रामचरितमानस, इसकी रचना रामचरितमानस, रामलला नहचू, बैरबे रामायण, पार्वती मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक और ये तुलसी के अन्य प्रमुख रचना है, जिन्होंने तुलसीदास को हिंदी साहित्य का ही नहीं अपितु तो भारतीय जनमानस की पटेल पर अमर बना दिया, ठीक है। साखी शब्दी दोहरा कही कितनी उपखान, भक्ति निरूपी भगत कली, निंदहि वेद पुराण। किसकी है? तो तुलसीदास की है। उपयुक्त पंक्तियां जो तुलसीदास की है दोहावली से ली गई है। हरि मोरा पियू है मैं हरि की बहुड़िया, ये तो कबीरदास की है। हरि मेरा पियू मैं हरि की बहुड़िया, ये तो संत कामधारा के लोग भी कहते थे और कहे हैं कबीरदास जी। बाहर व भीतर वह हुई, बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे ना जोई। किसके है? तो कुतुबनी की। सरवण तीर पद्मिनी आई, खोपा छेरी केस मुकलाई। किसके? जयसी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। पंक्ति जो है किसकी है? कौन सी दर्शन की है? ये विशिष्टाद्वैतवाद के हैं। किसके हैं? विशिष्टाद्वैतवाद। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? अद्वैतवाद के शंकराचार्य, द्वैतवाद के निम्बार्काचार्य, द्वैतवाद के निम्बार्काचार्य, द्वैतवाद का माधवाचार्य और सिद्धाद्वैतवाद का विष्णुचार्य। तुलसीदास ने रामचरितमानस को उत्तरखंड में क्या प्रतिपादित किया है? उत्तरखंड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और अश्रुफलदायिनी है। कलयुग में असंगतों की संगत लाभदायक होगी। कलयुग में मुख्य देख लेते हैं। कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ में वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। क्या लिखे हैं जी? तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फल दायिनी कहा है तथा कलयुग में लोग स्वार्थ और वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। कथन 1 और 4 दोनों से। रामचरितमानस को मानव समाज का दर्पण कहा गया है। इसमें कुल
रामचरितमानस को जो है क्या कहा गया है, मानव समाज का दर्पण कहा गया है। सबसे पहले ये समझ लो उत्तरकांड में क्या लिखे हैं, तो ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फल, आशु फल कहते हैं किसको, कि जल्दी से फल मिल जाए, तो सुसाध्य और आशु फलदायी कहा है। तथा कलयुग में लोग जो है वो स्वार्थ के वशीभूत होंगे, स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। और बात सही है। तो रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी माने जाते हैं। रामचरितमानस को जो मानव समाज का दर्पण कहा जाता है। मानव समाज का दर्पण किसे कहा जाता है, तो रामचरितमानस को कहा जाता है। इसमें कुल 7 कांड या 7 अध्याय हैं। जैसे इस प्रकार से सबसे पहले राम जी क्या करते हैं, तो बालक हैं तो बाल कांड करेंगे, उसके बाद अयोध्या में कांड करेंगे, उसके बाद तब जंगल जाते हैं तो जंगल में कांड करेंगे, अरण्य जाते हैं तो अरण्य में कांड करते हैं। फिर किष्किंधा पहुँचते हैं, सुग्रीव के पास तो किष्किंधा में कांड करते हैं। फिर समुद्र के पास सुंदर सुंदर नज़ारा है तो वहाँ सुंदर कांड करते हैं। फिर लंका में जाके कांड करते हैं और आते समय जो है उत्तर कांड हो जाता है, यानी कि अंतिम अवस्था को उत्तर ही कहते हैं, तो उत्तर कांड हो जाएगा। निम्न में से कौन निर्गुण भक्ति भाव के कवि नहीं है, निर्गुण धारा के कवि नहीं है। मलुकदास हैं, ईश्वर दास है, बाबा लाल दास और सुंदर दास। मलुकदास ईश्वर दास नहीं है गुरु जी, लाल दास भी, ईश्वर दास ये तो सूफी कालधारा के कवि हैं, उसके बाद राम भक्ति शाखा में आ गया, तो सी ही नहीं है। ईश्वर दास निर्गुण भक्ति काव्य के नहीं है, ईश्वर दास सगुण भक्ति धारा के कवि है, जबकि मल्लुकदास बाबा लाल तथा सुंदरदास ये है। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी, तो स्वयं सुखाई के लिए। किस नाम से, किस लिए, स्वयं सुखाई के लिए। रामचरितमानस जो 1631 संवत यानी कि 1574 ईस्वी में की थी, इसका संबंध गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि स्वतः सुखाई तुलसी रघुनाथ का था। अतः विकर बड़ी गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना जो स्वतः सुखाई के लिए किया था, और अभी पूरा लोग सुखाए हो गए। संगत उत्तर है, मानस में जो है 7 कांड है, 7 सोपान है, जिसका कि बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड और लंकाकांड एवं उत्तरकांड। गीतावली किसकी रचना है, तुलसीदास जी की। गीतावली, दोहावली और इसकी भाषावली लगा है तो ब्रज है। गीतावली 1630 से 1670 संवत में लिखा गया था। गोस्वामी तुलसीदास की ब्रजभाषा में रचित गीत काव्य है। कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका भी ब्रजभाषा में रचित गीत काव्य है। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को क्या कहा है, तो जातीय कवि कहा है। रामविलास शर्मा जी तुलसीदास को क्या कहा है, तो जातीय कवि कहा है। स्वतः सुखाय कहकर किसने उस काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है, तो तुलसीदास ने। तो किसके बारे में कहा है, तुलसीदास जो है रामचरितमानस के बारे में कहा कि हम स्वतः सुखाई के लिए हम इसकी रचना की। तो गोस्वामी तुलसीदास ने अपने काव्य की रचना स्वतः सुखाई के साथ साथ लोक हित एवं लोक मंगल के लिए किया है। बालकांड के आरंभ में तुलसीदास जी लिखते हैं, स्वतः सुखाय रख तुलसी रघुनाथ गाथा, रघुनाथ गाथा। निम्न कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है, निम्न में से जो है निम्न कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है। कालिदास, अश्वघोष, भर्तृहरि, तुलसीदास। हिंदी का महाकवि तुलसीदास। कालिदास तो वो तो संस्कृत हो जाएंगे ना, तो ठीक। देखो कालिदास, भर्तृहरि और अश्वघोष संस्कृत भाषा कहते हैं। इसके कालिदास, भर्तृहरि, अश्वघोष ये सब संस्कृत भाषा के महान कवि हैं। तुलसीदास जो वो हिंदी के महाकवि हैं। तुलसीदास हिंदी के महाकवि हैं। हिंदी का प्रथम कवि प्रथम महाकवि तो प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई माना जाता है, लेकिन महान कवि कौन है, महाकवि तुलसीदास जी, जो कि सर्वमान है। बुद्ध चरित्रम अश्वघोष की प्रसिद्ध रचना है। बुद्ध चरित्रम जो है किसकी रचना है, अश्वघोष की। भर्तृहरि तथा अपनी सकत्य नसिकत रचना ले जाए। तुलसीदास निम्न ग्रंथों की रचना काल के अनुसार आरोही क्रम लगाइए, तो ये तो पीजीटी में पूछते हैं ना। तो जानकी मंगल, कवितावली, जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस। जानकी मंगल, गीतावली, रामचरितमानस। गीतावली तो पहले काल तो है, तो इसी दो बंदा। जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली। कौन होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा जी, ऑप्शन सी ही है।
गीतावली, ऐसे गीतावली। तुलसीदास ग्रंथों की रचना के अनुसार आगे क्रम में आयनोत्तर सी माना है, जबकि डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार तुलसीदास की रचना इस प्रकार है। वही तो इस प्रकार है। इसका देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, वैरागी, तो वैराग संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, मेरे रामायण और कवितावली। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं तुलसीदास जी, वैराग लेते हैं, फिर राम जी से आज्ञा लेते हैं, रामाज्ञा प्रश्न, फिर रामलला नहछु, फिर जानकी जी की मंगल करते हैं, फिर रामचरितमानस का पाठ करते हैं, फिर पार्वती की मंगल करते हैं, फिर चले जाते हैं ब्रज की ओर, तो कृष्ण गीतावली लिखते हैं, फिर गीतावली लिखते हैं, फिर विनय पत्रिका लिखते हैं, फिर दोहावली लिखते हैं, फिर बरवे रामायण। बरवे रामायण जो है रहीमदास के कहने पे लिखे थे, बरवे नायिका नाम से की रचना थी, उसी को आधार बना कवितावली, जो कि अंतिम रचना बनी थी। रामायण में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, की तरह जी? अच्छा, तब भी तो है ही नहीं। तो रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया? भाषा का प्रयोग तो अवधि हुआ है, लेकिन संस्कृत भी हुआ है, इसलिए संस्कृत। आदि कवि ओ सॉरी, रामायण पूछ रहा है, फंस गया ना बच्चा। आसान प्रश्न देख के ये कहते हैं ना कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझेगा, फायर है मैं, तो वही है, आसान प्रश्न देख के तुम कुछ समझा कहा। तो रामायण में किस, एक नंबर है मैं, रामायण में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो संस्कृत का हुआ है। आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की है, इसे वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जानता है। इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक समाहित। कितने श्लोक? तो 24,000। इसी संस्कृत रामायण का जो है तुलसीदास ने अवधि में रूपांतरित किया, उसको आधार मान के। राम कैसो जस अध उड़द गगन है, किसकी पंक्ति है? सेनापति की। किसकी है? सेनापति की। तो किस पंक्ति? राम भक्ति शाखा की कवि सेनापति की है। सेनापति का जन्म 1559 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु कौन थे? हीरामन दीक्षित था सेनापति के। कवित रत्नाकर, काव्य करपुद्रुम, इनकी दो महत्वपूर्ण रचना है। तो सेनापति कौन कौन सी रचना है? कवित रत्नाकर और काव्य करपुद्रुम। ऋतु वर्णन में ये सिद्धहस्त कवि है। किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? ये सीधा क्वेश्चन है। तो राम जन्म के समय राम कौन बोला था? तुलसीदास जी। तुलसीदास का जब जन्म हुआ था वो रोए नहीं, सीधा राम बोले। राम कौन बोले थे? तुलसीदास। इसलिए इसका बचपन का नाम क्या था? तो राम बोला था। कबीरदास के शिष्य का नाम क्या था? धर्मदास, जिसने बीजक का संकलन किया था। कब किया था? छोटे से। ठीक है। विद्यापति के पिता का नाम क्या था? इसके गुरु का नाम तो हरिदास था, इन पिता का नाम क्या था? जो कि बीपीएससी में क्वेश्चन, बीपीएससी पीजीटी में पूछा है। विद्यापति के पिता का नाम क्या था? आप लोग बताइएगा कमेंट में। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो राम बोला था। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी यानी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था। और पिता इसके कौन थे? आत्माराम दुबे। और माता का नाम हुलसी था। तुलसी हुलसी सेम नहीं लग रहा है, इसलिए सेम याद रख लो। और पत्नी इसकी कौन थी? तो रत्नावली थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। क्या मानते हैं शुक्ल जी? स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ, शुक्ल जी हिंदी कहते हैं कि हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ जो है वो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि और भक्ति काल का सुमेरु कहा है, तथा अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्ट द्वैतवाद से प्रभावित थे। उनकी भक्ति भावना जो है दास्य भाव थी। तुलसीदास की भक्ति भावना कैसी थी? तो दास्य भाव थी। और संत कामधारा में कैसी भक्ति थी? तो पति पत्नी की, जिसमें कि भगवान को पति के रूप में मान के भक्ति की गई है, और जो सूफी कामधारा में भगवान को प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में मान करके की गई है। तुलसीदास की प्रमुख रचना रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि।
निम्नलिखित में से कौन सा गीत काव्य तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य है? बैरवे रामायण। क्या? बैरवे रामायण। और इसको रहीमदास के कहने पे लिखा था। तो दिए गए विकल्प में बैरवे रामायण ही केवल तुलसीदास की कृत है या अवधी भाषा में रचित है? अवधी भाषा में। अब रामायण राम जी से संबंधित है तो रामथी में ही होगा ना। राम प्रिय प्रवास, ये किसका है? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की कृत बोली है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। कौन सा? प्रिय प्रवास। उसका रश्मिरथी ये तो दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर की खंड काव्य है। और कमायनी जयशंकर प्रसाद की। कमायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। क्वेश्चन ये आ सकता है कि बैरवे रामायण किसके कहने पर लिखा था? तो रहीमदास के कहने पर। और किसका आधार ग्रंथ है? इसका आधार ग्रंथ क्या है? बैरवे नायक का ग्रंथ जो रहीमदास की। खेती न किसान को भिखारी को न भिख, बलि बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसी के किस कृति से संबंधित है? कविता। क्या कहे हैं? खेती न किसान को भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज न चाकर को चाकर। तो पंक्ति तुलसीदास की कृति कवितावली से है। यह ब्रज भाषा में रचित मुक्त काव्य है, मुक्तक काव्य है। कवितावली में बनारस काशी तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई? विनय पत्रिका जो किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। तो विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में रचित गीत काव्य है। ब्रज भाषा में ही दो अन्य गीत काव्य जैसे कृष्ण गीतावली तथा गीतावली भी तुलसीदास की कृत है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने किसका वर्णन किया है? तो कलिकाल का। जहांगीर जस चंद्रिका की रचयिता कौन है? जहांगीर जस चंद्रिका की रचयिता कौन है? तो केशव। जहांगीर जस चंद्रिका की रचनाकार कौन है? केशव दास हैं। केशव दास की और कौन सी रचना एक है? रामचंद्रिका, जिसको की रात में पूरा कर दिए थे और इसमें टोटल 39 अध्याय। तो जहांगीर जस चंद्रिका केशव दास की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को अलंकारवादी मानते हैं। कैसे मानते हैं? अलंकारवादी मानते हैं। आचार्य शुक्ल केशव की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। डॉक्टर विजयपाल सिंह जो है केशव को क्या कहा है? तो कोर्ट का कवि कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवित रत्नाकर का लेखक कौन है? कवित रत्नाकर के लेखक जो है वो कौन है? कवित रत्नाकर के लेखक सेनापति। कौन है? सेनापति। कवित रत्नाकर सेनापति का ग्रंथ है। इसका अन्य उपलब्ध ग्रंथ काव्य कल्पद्रुप है। सेनापति ने अपना संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा में रचा है। आचार्य शुक्ल ने इन्हें ऋतु वर्णन का सबसे बड़ा श्रृंगारिक कवि मानते हैं। इसके बाद है ब्रज भाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए व्याख्यात है? कौन है? तो सेनापति। तो सेनापति का जन्म जो है वो 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। सेनापति के 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं, कवित रत्नाकर और कवि कल्पद्रुप। ऋतु वर्णन में इनका मन अधिक रमा है। आचार्य शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है, ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु का वर्णन तो इनसे जैसा है और किसी श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया। तुलसीदास जी ने निम्न में से किस गुरु को शास्त्रों का अध्ययन था? तुलसीदास जी ने निम्न में से किस गुरु को शास्त्रों का अध्ययन किया? किसने? तुलसीदास जी ने निम्न में से किस गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया था? शेष सनातन से किया था। किससे किया था? शेष सनातन से किया था। और इसके गुरु कौन थे? अगर गुरु पूछ दे सीधा तो कौन थे? तो नरहरिदास या नरहरियानंद। लेकिन शास्त्रों का ज्ञान जो किया था वो शेष सनातन से किया था। किससे? शेष सनातन से। तुलसीदास जी के शास्त्रों का अध्ययन काशी में गुरु शेष सनातन के पास रह किया था, जबकि राम नाम की दीक्षा जो नरहरिदास से पाई थी। दक्षिण में अलावाड़ संत जो है, दक्षिण में अलावाड़ संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? तो किस शाखा से माने जाते हैं? तो राम भक्ति शाखा से। अलावाड़ संत भी जो है वो राम भक्ति शाखा के ही अंतर्गत आते हैं। तो दक्षिण में अलावाड़ संत जो है, इसकी संख्या कितनी थी? वार लगा है तो वार से 12। तो अलावाड़ संत भी जो है राम भक्ति शाखा से ही संबंधित थे। तो दक्षिण के अलावाड़ संत राम भक्ति शाखा से संबंधित माने जाते हैं। दक्षिण में अलावाड़ संतों की वाणी से राम भक्ति के हुए, यह मुख्य रूप से विष्णु के भक्त किसने थे? तो विष्णु भक्त थे। आलावार का शाब्दिक अर्थ है मग्न। आलावार का शाब्दिक अर्थ क्या है? वो मग्न है, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ होता है।
आलवार के संतों की संख्या कितनी थी? तो 12 थी। ये सब जो है ये सब नहीं देखना। हाँ ये लिखनी, एक चीज़ याद रख लो, अंडाल गोदा। किसको? अंडाल गोदा। ये महिला आलावार थी, महिला आलावार संत थी, जिसे कि दक्षिण का मीरा भी कहा जाता है। और अवतार इसको भूदेवी, विष्णु पत्नी तथा पृथ्वी देवी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक के लिए।